लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों आज प्रेरणादायक विषय में मैं सबका अभिनंदन करता हूं। आज के विषय में दोस्तों सज्जनता मानव जीवन के लिए के उपहार है और सज्जनता से हम अपने जीवन को कैसे मानवीकरण में अलंकृत करके मानवता के भावों का सही संचार करने में समर्थवान हो सकते हैं। हम अपने जीवन को ईश्वरत्व में परिवर्तित कर सकते हैं। ईश्वर के गुणों का संचार हमारे जीवन के अंग प्रत्यंग में समाहित होता है। तो सज्जनता का दोस्तों अर्थ है कि शिष्टाचार या शिष्टता, यानी किसी व्यक्ति के उच्च नैतिक मानकों और धार्मिक गुणों से संकेत, जिसके अंतर्मन में नेक गुण होते हैं, उच्च भावना होती हैं, उच्च मानक नैतिक कर्तव्य होते हैं और किसी भी खास गुणवत्ता से सुसज्जित रहता है। तो ऐसे संकेत उनके जीवन में मिलते हैं जो सब में अलग होते हैं। वही सज्जनता की सबसे बड़े मानक के रूप में उभरती है। वह केवल स्वयं के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने देश के लिए नहीं, विश्व कल्याण के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यानी अयं निज परवेति गणना लघुचेतसानां उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। तो इस प्रकार के भावों का संचार उनमें हो। तो सज्जन व्यक्ति का वचन और कर्म से एक ही विचार से कार्य करने की क्षमता होती है। और गीता में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन में मर्यादा और समर्पण की भावना होती है, जिनके भाव में किसी प्रकार की भी बातों का उल्लंघन जो नहीं करते हैं और किसी प्रकार की मनमानी नहीं करते हैं, नियमबद्धता, मर्यादा, नीति और संस्कारों के अनुरूप जो कार्यों की परिणति को मान्यता देते हैं, तो वही इस संसार में सफलता को प्राप्त करने के भावों का संचार करते हैं। तो ऐसा आभास जिनके जीवन में होता है, उसके परिणाम स्वरूप वह ऐसे व्यक्ति पुरुषार्थ के धनी होते हैं। यानी अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की पराकाष्ठा के मानक के रूप में सज्जनता के पूर्ण मानक होते हैं। सज्जन व्यक्ति का दोस्तों वास्तविक अर्थ है कि अच्छे परिवार से और अच्छे पद का व्यक्ति हो और अच्छे कुल में पैदा हुआ हो और सज्जनता उसके रग रग में पहले से ही समाहित हो। तो सज्जन व्यक्ति अपने समय, बुद्धि,
अपने समय का, अपनी बुद्धि का, अपने संसाधनों का और अपने विवेक के साथ उदारता का परिचय देने में कामयाबी हासिल करते हैं। तो दूसरों की मदद करने के भावों से सुसज्जित और दूसरों की पीड़ा को ढूंढना और दूसरों के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध होना और दूसरों से जुड़े रहना और अनेक प्रकार के शुभ प्रदर्शनों और शुभता के भावों से सज्जन व्यक्ति हमेशा सकारात्मकता का मानक माना गया। तो सतजन यानी सुंदर भावों से सजा हुआ, सुसज्जित जिसको कहते हैं, सुंदर वेदना, सुंदर भाव, सद कार्य, सत नियम। तो सज्जनता से कम तो कभी सज्जनता से कम की सोच नहीं करता है, यानी दूसरों को किसी भी दशा में असुविधा न देना। सज्जनता का सबसे बड़ा समझ होती है कि भले ही अपने परेशानियों को अपने द्वारा किसी भी कार्य को बर्दाश्त करना, पीड़ा को बर्दाश्त करते हुए दूसरों को किसी प्रकार से असुविधा न होना, ये सज्जनता के भावों का स्वरूप है। तो दोस्तों, सज्जनता के लक्षणों का अगर हम अपने जीवन में अगर ध्यान लगाते हैं तो सकारात्मक सोच, अच्छा व्यवहार, नेक विचारधारणा, बेईमानी से दूर रहना, झूठ न बोलना, सत्य की पराकाष्ठा में जीवन को भी समर्पित करना। तो सज्जन का वास्तविक मतलब यही हुआ कि सत्पुरुष, शरीफ, अच्छे कुल का मनुष्य। कबीरदास जी ने भी कहा है दोस्तों, साधु ऐसा चाहिए जामे कुटुम्ब संभाय, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, सार सार ते गही रहे, थोथा दे उड़ाए। और यही जो सूप की तरह यानी काम की चीज़ अपने पास रखता है, वो जो निष्काम की चीज़ होती है, बेकार की चीज़ होती है, बेकार की चीज़ होती है, जिसमें कोई सार नहीं होता है, उसको उड़ा देना, ये सूप का स्वभाव होता है। वही सूप सज्जनता का मानक है। तो इसी प्रकार दोस्तों, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। तो ये सज्जनता के मानकों को कबीरदास जी ने भी अपने जीवन शैली में और उसको परिमार्जित किया और मानव चेतना के लिए सज्जनता के भावों का सम्मान किया। और साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। तो सज्जन व्यक्ति की अवधारणा हमें अनेक कवियों से, सुधीजनों से, विचारवानों से उनके गुणों का जो भाव मिलता है, वास्तव में अगर हम अपने जीवन का पूरा निरीक्षण करते हैं तो सज्जनता अपने आप में मानव जीवन के लिए एक वरदान के स्वरूप है। तुलसीदास ने भी कहा है, तुलसी मीठे बोल से सुख बुझा चहुर। सज्जनता में मिठास होती है, ज्ञान होता है, भाव होते हैं, भंगिमा होती है और
अनेक प्रकार के अपने इंद्रियों को वशीकरण के मंत्रों से वह कहते हैं परिहरण वचन कठोर, परिहरहूँ वचन कठोर। तो तुलसी संत सुअम्बतरु, तुलसीदास जी कहते हैं कि सज्जन का जो व्यवहार होता है तो वह रसदार वृक्ष के फलों का जैसा होता है, और वृक्ष दूसरों के लिए फलते हैं फूलते हैं। नदी इस संसार में बहती है, दूसरों के सुख के लिए बहती है। जल के बिना मानव जीवन अपूर्ण है, मानव जीवन का अस्तित्व नहीं है। जल ही जीवन है कहा है। तो क्योंकि ये चीज़ें सज्जनता की मानक हैं। सूर्य का प्रकाश मानव जीवन को कैसे आलोकित करता है, स्वयं के लिए सूर्य कुछ भी नहीं है, केवल मानव कल्याण के लिए सूर्य जो है प्रकाशित होकर के अपार गर्मी पृथ्वी पर दे करके उसी गर्मी को भाप बनवा करके फिर पुनः पानी बरसा करके अनेक आत्माओं के चेतना को जगाने का प्रयास करते हैं। तो परोपकाराय संता विभूतयः, जो सज्जन लोग होते हैं, मनुष्य मात्र बंध है, यही बड़ा विवेक है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो ऐसे ही जो सज्जन सच्चरित्र से सुसज्जित व्यक्ति होते हैं, प्राकृतिक संपदाएं हमारे जीवन में सज्जनता की सबसे बड़े स्रोत है, सबसे बड़े मानक हैं, जिनसे हमारा जीवन परिमार्जित होता है, हमारे जीवन में शुभता का संचार होता है, हम जीवन यापन करते हैं। प्राणी आपस में परस्पर मिल करके जो कार्य करते हैं, लेकिन जो सज्जन पुरुष होते हैं वह अपना कुछ भी नहीं प्राप्त करते हैं, वह परोपकाराय संता विभूतयः, वह विभूति की तरह जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, मानव जीवन के लिए सबको समर्पित करने को। तो प्राकृतिक संपदा जो सृष्टि द्वारा हमें वरदान के रूप में निहित है, पृथ्वी की गोद में हम रहते हैं और पृथ्वी से हमको क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं, अन्न मिलता है, जल मिलता है, फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, अनेक प्रकार के जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के रहस्यमय चीज़ें हैं। आज मशीनीकरण से उन चीज़ों का सही सदुपयोग किया जा रहा है, तो उसका आनंद मानव उठाता है। तो मानव केवल अपने ज्ञान और मस्तिष्क का सही सदुपयोग करे, सज्जनता के विचारों का संचार करे, तो हमारा देश ही नहीं दोस्तों, प्रत्येक प्राणी मात्र में अगर जन भावना के प्रति उदारता का समावेश हो, तो हम मीठे वचन तुलसी मीठे वचन ते सुख बुझा चहुओर। तो इस मंत्र के अनुसार अगर हम मीठे वचनों का, सज्जनता का अपने काम में, अपने कर्तव्यों का सही प्रकार से निर्वहन करें, तो किसी भी मानव को हम दुखी नहीं देख सकते हैं। इसलिए राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भई गई सब सुखा। तो त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जन्म लिया, तो उनका जन्म लेने का, अवतरित होने का मात्र लक्ष्य यही था कि इस मानव जीवन में सज्जनता के वरदान के रूप में ऐसे चरित्रों का, ऐसे संवादों का रहस्य या लीलाओं का रहस्य
की लीलाएं की जाएं, इस प्रकार के गूढ़ रहस्यों के तथ्य निकाले जाएं, जिसके तुलसीदास जी जैसे ज्ञानी और सुधीजनों ने, जिन्होंने रचना करके रामचरितमानस को इतना दिव्य स्वरूप दिया। तो यह सब सज्जनता के मानकों का स्वरूप है। तो ईश्वर भक्ति और माया इसलिए कहा गया है कि ईश्वर की ने प्रकृति का निर्माण किया है और वह इसका संचालन माया से करते हैं। माया दो प्रकार की होती है। अच्छी माया संसार में सृजन करती है, जो सज्जनता से सुसज्जित रहती है और मानव को सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है, जबकि कुमाया विनाश करती है और मानव को काम, क्रोध, लोभ रूपी विकारों से ईश्वर की विमुख करती है। दोस्तों, ईश्वर कृपा से जीव को मनुष्य योनि प्राप्त होती है और इस संसार में सोचने की शक्ति और विवेक मनुष्य को ही प्राप्त होता है। विवेक द्वारा हम धर्म के मार्ग पर चलकर वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं। वैराग्य से ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान से ईश्वर की भक्ति प्राप्त होती है, जिसके द्वारा हम निष्काम कर्म करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करने के भावों का संचार अपने जीवन में। तो कुमाया प्रकृति के गुणों के अनुसार मनुष्य को प्रभावित करती है और तभी दोस्तों गुण के प्रभाव में वह पशु की तरह केवल निद्रा, काम और भोग विलासों में अकेले जीता है। जिस प्रकार रावण ने अपने जीवन का अंत इन्हीं सब चीज़ों से किया। तो रजोगुण के प्रभाव से लोभ, मोह और वासना के लिए हर समय प्रयासरत रहता है वह व्यक्ति, और मनुष्य शारीरिक वस्तुओं की कामना करता है, फिर उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करता है और उसमें सफल नहीं होने पर उसके अंदर क्रोध जागृत होता है, जिससे उसका विवेक समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों फिर विनाश ही उसका कारण बनता है। इस प्रकार वह ईश्वर के विमुख होता हुआ दोबारा कष्टदायक भवसागर में गिर जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म, ज्ञान तथा भक्ति योग का मार्ग ईश्वर प्राप्ति के लिए बताया है। बिना इसके हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ईश्वर की प्राप्ति जिसको होगी वही सतचित यानी सज्जनता का मानक बनेगा। इसमें निष्काम कर्म द्वारा कर्म फल ईश्वर को समर्पित कर दिया जाता है, जिससे श्रद्धा और भक्ति प्राप्त होती है और मनुष्य को अपने विवेक से अपने आप की प्रकृति के तमो और रजोगुण से ऊपर उठते हुए सतोगुण को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। तमो और रजोगुण से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को सत्पुरुषों की संगत को अपनाना चाहिए, सत्पुरुषों की संगत करनी चाहिए तथा उसे सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। सत्संग का सदुपयोग करना चाहिए। सद्गुरु हमारे ग्रंथ हो सकते हैं और सही सत्संग के अनुयायी हो सकते हैं, सही राह दिखाने वाले होते हैं, अपने माता पिता होते हैं, अपने कुल गुरु हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन में सद्गुरु का मानक बन सकता है। तो दोस्तों सार रूप में अगर हम जानें तो सत जो सदा अखंड एक रस और चराचर में समान रूप से व्याप्त है, वही सत है।
अर्थात सच्चिदानंद जो है वह परमात्मा है। इसी प्रकार जिसका समस्त कार्य व्यवहार सहजी सच स्वरूप परमात्मा की प्रसन्नता का अनुयायी बनता है, वही उसका प्रियजन है, अर्थात परम प्रिय भक्त हैं। सज्जन शब्द का भाव पक्षी है कि सज्जनता जिस प्रकार कस्तूरी की सुगंध स्वयं वातावरण में फैलती है और उसे फैलाना नहीं पड़ता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे गड़गड़ राम है दुनिया देखी माँ। तो उसी प्रकार व्यक्ति के आधार आचार विचार का सत्प्रभाव लोक में स्वतः ही परिव्याप्त हो जाता है और इस सृष्टि में कि आरंभ से ही हमारी संस्कृति का उद्देश्य रहा है मानव के प्रत्येक क्रियाकलाप में सज्जनता के भावों का अखंड प्रतिष्ठा होती है, मान मर्यादा होती है। तो सार रूप में दोस्तों हम कह सकते हैं कि संप्रति जो है वह देश काल की गति के ने जनमानस में यत्र तत्र सज्जनता को मौन, भीरुता और पलायनवाद का चोला पहनकर कायरता की नींद सुला दिया। आज के परिवेश में ऐसा दिखाई देता है। तो दोस्तों हमें स्मरण रखना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए कि जब कोई सदाचारी पुरुष अन्याय अनीति के दमन हेतु सिंहनाद करता है, अपनी आवाज़ उठाता है, तब अत्याचारी अपना अनाचार अत्याचार छोड़ने पर विवश हो जाता है, बाध्य हो जाता है। क्योंकि जब मनुष्य मानव से माधव बन जाता है, परमात्मा की आसक्ति प्राप्त होती है, अर्थात पलायन कर जाता है। तो गीता में भी दोस्तों सज्जन और सज्जनता के यथार्थ स्वरूप को भगवान श्री कृष्ण ने उपदेशित किया है कि परित्राणे साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, अर्थात वह व्यक्ति जो सज्जन है, जो दुष्कृताम अर्थात वह व्यक्ति जो सज्जन है, जो साधु जन की रक्षा करे, उनका सम्मान करना चाहिए तथा सदा उनके कल्याण का चिंतन करना चाहिए। उनका अमंगल करना, जो उनका अमंगल करना चाहता हो, उसकी बुद्धि विवेक से मूलभूत शमन कर दे। तो इस प्रकार दोस्तों आज के प्रेरणादायक विषय में हमारे अंतःकरण में अनेक बार अनेक प्रश्न खड़े होते हैं। हमें आश्चर्य होता है कि हमारे पास गीता जैसा, रामचरितमानस जैसा ग्रंथ होते हुए भी हम वर्षों पराधीनता की जंजीरों में जकड़े रहे। वह हमारी मानवता थी और क्योंकि हमने सज्जन और सज्जनता को समझा ही नहीं था। तो साधु जो पुरुषों का कोई विशेष परिधान चिन्ह आदि नहीं होते, अभी तो उनके क्रियाकलापों से ही उनका परिचय मिल जाता है, उनकी वास्तविक छवि बाहर निकलती है। जब हमारा अंतस का मानव जागता है, देवता जागता है, तब हमारे तमाम जो पूर्वजों की सज्जनता ने राष्ट्र एवं समाज का जो परम हित किया है, हमें भी सज्जन होने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। यानी तभी राष्ट्र और समाज में राम राज्य की सुंदर परिकल्पना साकार रूप में लेकर चहुं दिशों को आलोकित कर सकने में कामयाबी हासिल होगी। और तभी सज्जनता का परिवेश हर मानव में, हर जन में, हर प्राणी में सज्जनता का उद्घोष होगा।
जिसके परिणाम स्वरूप मानव चेतना जगेगी। मानव भावों में अनेक प्रकार के सुविचारों का, सुनीतियों का और देश की उन्नति का और मानव धर्म सभी जातियों के जंजाल को छोड़ कर के केवल मानव जाति ही सर्वोपरि होगी, तभी देश की उन्नति और मानव की उन्नति संभव है। दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विषय में, विचारों में मैं सबकी मंगल कामना करता हूँ और सज्जनता के कई भाव हैं, विचार हैं, ज्ञान है। अनेक प्रकार के ज्ञानी लोग हैं जिन्होंने इस सामाजिक परिवेश को पवित्र बनाने में अपना अतुलनीय योगदान दिया है, जो हमारे लिए वरदान, ये वही सत्पुरुष जो भी हैं वो हमारे लिए वरदान के स्वरूप हैं। तो सज्जनता मानव जीवन के लिए वरदान है, उसी से मानवता वह सज्जन भावों से जी करके मानव चेतना को कैसे जगा सकता है और प्रत्येक जन जन की भावनाओं को परिमार्जित करने में अपना सहयोग, अगर हमारे अंतःकरण में सज्जनता का प्रवेश होगा तो निश्चित ही परमात्मा का उदय होगा और असतो मां सद्गमयो तमसो मां ज्योतिर्गमयो की अभिभूति होगी। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें और इसी प्रकार मैं अपेक्षा करता हूँ कि सद्भावों से अपने जीवन को समर्थवान बनाने में प्रत्येक भावी नागरिक को अपने विचारों को जितना सद्भावों से सुसज्जित करेंगे उतना ही ज्ञान परिमार्जित होगा, उतना ही जीवन में सफलता प्राप्त होगी, उतना ही लक्ष्यों की प्राप्ति होने में सब समर्थवान होंगे। सभी की मंगल कामना के साथ सबको धन्यवाद।